हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 12th क्लास में लगभग हर साल आता ही आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक प्रीतम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, एक प्रीतम कोटि की अभिक्रिया है 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। और ये सन 2014 में, 16 में और बाद में भी कई बार आया हुआ होगा। फिलहाल 2 डेट्स मुझे याद है, 2 बार में आया हुआ है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक रिएक्शन है A to B। ठीक है, ये रिएक्शन है बेटा। ठीक है, थोड़ा समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जब t इक्वल टू 0 टाइम पर देखा जाता है तो इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए 100% है, पूरा 100 का 100 है। ठीक है, और 0 प्रोडक्ट बना हुआ होता है उस समय। ओके, और जब मान लीजिए t इक्वल टू यहाँ पर 10 मिनट बाद देखा जाता है बेटा। ठीक है, 10 मिनट बाद देखा जाता है, तब 20% हो चुका होता है, मतलब 100 में से 20% बन चुका होता है। बचा कितना? 80। 100 माइनस मतलब 20 घटा दो तो कितना बचा बेटा? 80 बचा। अब 80 बचता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना बन जाता है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसी रिएक्शन के लिए, जैसे ये रिएक्शन में दोबारा समझा दूं, प्रोडक्ट। ठीक है, और t इक्वल टू 0 टाइम पर कितना है? 100 है, 0 है। अब t इक्वल टू अब 75% पूर्ण होने में, मान लीजिए t इक्वल टू t 75 पर अभिक्रिया का 75% ये पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ कितना रह जाएगा? 25 रह जाएगा। 100 माइनस 75, 25 रह जाएगा ना। तो ये 75, यहाँ पे 25 रह गया। तो पूछ रहा है बताइए कि ये t 75 कितना होगा, मतलब t की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो देखो हमें t की वैल्यू याद करनी है। तो इसका सामस्थांक और इसका सामस्थांक, दोनों के सामस्थांक कैसे होंगे? समान होंगे, क्योंकि एक ही रिएक्शन है। तो दोनों के हम k की वैल्यू इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो इसका k देख लो और इसका k देख लो, फिर बराबर रख देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो इसका k देखते हैं, k कितना होगा। इसका k जो होगा वो होगा 2.303 अपॉन t की जगह कितना रख दे? 10 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो a की जगह कितना है? 100 और a माइनस एक्स कितना रखेंगे हम बेटा? 80। ठीक है, इसका k देख लें, k कितना होगा। इसका देखो 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो a की जगह पे क्या रखेंगे? 100 अपॉन 25। समझ में आ रहा है? अब दोनों k कैसे कर देंगे? दोनों k कैसे होंगे बेटा? दोनों k होंगे इक्वल। दोनों k कैसे होंगे? ये दोनों k होंगे बराबर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं एक ही तो है, अलग अलग से पूछ रहा है। तो दोनों के ये दोनों चीज़ें होंगी ये बराबर। ठीक है, तो देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चा क्या? 1/10 लॉग 0 से 0 गया, 10/8। समझ में आ गई बात? इक्वल टू 1/t लॉग, ये 25 चौका 100 हुआ करते हैं, तो लॉग 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा लॉग, इसको लिख दो लॉग 10 माइनस, देखो 1/10 ऐसे है, और log 10 माइनस log 8। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? log m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है? log m नेगेटिव टाइम्स log n। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगा दिया है। log 10 माइनस का log 8 इक्वल टू 1/t log 2 की पावर 2। ठीक है, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, 10 को इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, और ये बचेगा यहाँ पे log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 माइनस log 2 की पावर 3। ठीक है, इक्वल टू 10/t। यहाँ क्या होगा? log, यहाँ पर देखो यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा और log 2। क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के लिए? ठीक है, अब t को इधर पहुँचा देते हैं, और ये चीज़ चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, बाद में करेंगे। 1 माइनस ये हो जाएगा 3 log 2, 3 log 2। ठीक है, इक्वल टू 10 दूनी 20 अपॉन t, और यहाँ पे log 2। और सॉल्व करते हैं। देखो चलो इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 3 log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 इक्वल टू बेटा 20/t, 20/t, और log 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.3010। अब t को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है ना, t को एक साइड कर लेते हैं, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? t को एक साइड कर लिया हमने, तो आ जाएगा 20 × 3010 अपॉन 1 माइनस 3.3010।
क्लियर समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। t इक्वल टू, अब बेटा इसकी कर दो ऊपर गुणा कर दो, तो देखो 2 की गुणा करेंगे तो देखो पहले तो 2 जीरो आ जाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2 0 2 3 6, 0.4 के बाद, तो 0.4 के बाद लगा दिया हमने, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो अब क्या काम करेंगे, 1 माइनस का, अब देखो इससे गुणा करेंगे 0 3 0 और 3 3 9, 0.4 के बाद, ठीक है। अब 1 में से घटाएंगे ये, देखो बेटा ध्यान समझेंगे, 1 में से 1 की बात ये हमने घटा देंगे यहाँ पे 0.9030, ये घटाएंगे तो 0 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 9, ठीक है, 0.0 ये बचेगी वैल्यू। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.0200 अपॉन 0.0970, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 0 से 0 उड़ जाएगा, बचेगा कितना t इक्वल टू 6020 अपॉन 97, 97 बचेगा, ठीक है। अब भाग दे के देख लेते हैं कितना उत्तर आएगा। देखो बेटा ये हो गया 6 और 20, अब 97 से दे लो भाग, 97 लगभग 100 के बराबर है, तो 100 छंग 600 होते हैं, तो 6 7 छंग 42, यहाँ से लगे 4 और 6 निम 54, 54 और 4 58, ठीक है। अब घटा दो कितने बचेंगे यहाँ पे 0 9 और यहाँ पे 10 में से यहाँ बचेंगे बेटा 20, यहाँ कुछ नहीं और यहाँ पे एक 0 उतार लेंगे। अब 200 हो गए तो दूनी, ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और एक 19, बच्चे 6, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, अब भी नहीं जाएगा, तो ये ठीक है बेटा, और अब छक्का जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो t की वैल्यू आ गई 62.06 मिनट आ गई, मिनट, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया बेटा? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट नोट कर लो। और प्यारे बच्चों वीडियो शेयर कर दिए, लाइक प्यार सा क्यूट सा कमेंट, और चैप्टर ये हो गया है एंड। तो अब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, इसको नोट कर लो बेटा कि बाय बाय।